हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन ज्योग्राफी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 4 है। जिन भी बच्चों ने इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन और साथ ही में ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो गाइज, आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ना, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और साथ ही में दोस्तों रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आज की इस क्लास में हम लोग सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, और लास्ट में बताइएगा ज़रूर आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए गाइज, देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में दोस्तों हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी व्याख्या है ना उसको भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कौन सी नदी निकलती हैं? वेतवा, ताप्ती, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। यहाँ पर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती हैं। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है इनकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और हम बात करें तो ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन से लगभग 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर बेतवा नदी का उद्गम स्थल और हम लोगों ने ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी यहाँ पर देख लिया है। तो इस जो दोस्तों व्याख्या है ना, इसको आप अच्छे से याद करते जाइए, और साथ में दोस्तों आप क्लास को 2 से 3 बार देखेंगे ना तो आपको कंप्लीट जो जितना भी ये मटेरियल है ना, आपको सबका सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर गाइस बात हो रही है एशिया की। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो दोस्तों एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वह कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? चिल्का है, ठीक है ना। जो चिल्का झील है ना, वह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन देख लेंगे अब हम लोग। यहाँ पर उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका कैचमेंट क्षेत्र लगभग 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख नहीं है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 3560 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3560 जो है ना वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट क्षेत्र है। तो याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? तो दोस्तों जो भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता है वह किस क्षेत्र में सर्वाधिक मतलब कि स्थापित की गई है? उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में या फिर दक्षिण भारत में। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम भारत में। तो कहाँ पर स्थापित की गई है? पश्चिम भारत में स्थापित की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अब हम डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं इस क्वेश्चन की भी। देश के सबसे अधिक क्षमता युक्त अधिकतर पावर प्लांट पश्चिमी भारत में स्थित हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध जैसे प्रोजेक्ट पश्चिमी भारत में ही स्थित हैं। तो दोस्तों आपको सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, इन सभी को याद रखना है, क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बार मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उनमें पूछे जा चुके हैं। जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस किया है तो उनको तो यहाँ पर पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियों किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों जो राजमहल वगैरह की पहाड़ियां हैं, दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, ये सभी की सभी किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? कोडप्पा सिस्टम चट्टाने, धारवाड़ सिस्टम चट्टाने, गोंडवाना सिस्टम चट्टाने या फिर विंध्य सिस्टम चट्टाने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए तो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये सभी की सभी दोस्तों जो घाटी है ना, यह गोंडवाना सिस्टम चट्टानों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है, फेमस है, याद रखना। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह सिस्टम दक्कन पठार में स्थित है। तो ये वाला सिस्टम जो गोंडवाना सिस्टम चट्टान है, ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है? दक्कन के पठार में स्थित है। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 250 मिलियन वर्ष पुराना है। तो दोस्तों याद रखना, ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आप बताइएगा। यहाँ पर जो कर्क रेखा है ना, जो कि भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह कितने राज्यों से, मतलब इनमें से कौन सा राज्य जिससे वह गुजरती है? देखिए, आंध्र प्रदेश से बिल्कुल नहीं गुजरती, ना ही दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र से गुजरती, ना ही उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
मध्य प्रदेश। तो जो मतलब कि दोस्तों कर्क रेखा है ना वह इन चारों में से मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आइए जान लेते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 8 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। आप सभी को दोस्तों इन राज्यों को याद रखना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो इंडिया का मैप है ना तो उसमें से आपको यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपको मैप है ना दोस्तों, तो उसमें से आपको बीच में से काट देना है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है ना 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है लोह, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर जिंक। तो बताइएगा फ्रेंड्स, जो दक्षिण में स्थित जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं वह किस अयस्क के लिए फेमस है, प्रसिद्ध हैं? तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है लोह, ठीक है ना। तो ये लोह के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किसके लिए दोस्तों? जो बुदन पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन पहाड़ियाँ, यह लोह के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिंगमंगलूर जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? जो मतलब कि जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको याद रखना है कर्नाटक के चिंगमंगलूर जिले में स्थित है, क्योंकि दोस्तों आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है, ठीक है ना। कहाँ का? पूर्व का। तो देखिएगा पारादीप, एन्नौर, तूतीकेरन, ठीक है। ये तो दोस्तों ठीक है पूर्व के, लेकिन दोस्तों जो न्यू मंगलोर है ये तो पश्चिम में स्थित है ना, तो पूर्व का मुख्य बंदरगाह तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में भारत के पश्चिम में स्थित है। इसकी शुरुआत 4 मई सन 1974 को हुई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये सन भी याद रखना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यदि आप क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हैं, ठीक है ना, कितनी बार? 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे देखेंगे। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? खाद्यान्न फसलों में, नकदी फसलों में, खाद्य व नकदी फसलों में या फिर बागानी फसलों में? दोस्तों जो चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, नारियल है, रबड़ है, इलायची है और मिर्च, इनको दोस्तों बागानी फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। किन फसलों के अंतर्गत? बागानी फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च बागानी तथा रोपाई की जाने वाली फसलें हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं किस राज्य में स्थित हो सकती है। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर नागालैंड? तो दोस्तों जो जोंगसोंग पहाड़ी है ना यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा जोंगसोंग पर्वत की ऊंचाई 7462 मीटर है। यह विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? 57 में ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको थंबनेल में भी ये वाला क्वेश्चन दिख गया होगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH1, NH2 या फिर NH10? तो यहाँ पर बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि हम भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों NH44, ठीक है ना। जो NH44 है ना यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। आपको ये भी याद रखना है कि जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 उसको NH7 कहा जाता था पूर्व में। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर से बताएं। दोस्तों हम लोगों ने आपसे अभी तक ये नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर क्लास अच्छी लग रही है, प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, स्लाइड्स आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में दोस्तों लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब आपके पास क्लासेस पहुँचें, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? दोस्तों पहले आप यह जान लीजिए, म्यांमार को पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? म्यांमार को पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। आपको इतना याद रखना है। तो अब आप बताइए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और असम। तो दोस्तों यदि आपने इंडियन मैप को अच्छे से यहाँ पर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है ना। जो असम राज्य है ना इसकी सीमा म्यांमार से
नहीं लगती। देखिएगा भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है, मतलब कि जो सीमा म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है, ना कि दोस्तों असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पर दोस्तों सीटेट वालों के लिए और हम बात करें एमपीटेट वालों के लिए। तो बताइएगा भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व वनस्थलीय वनस्पति वन, तो दोस्तों ये तो अफ्रीका साइड पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो गाइस देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस भारत में अधिकतर जो है ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपको याद रखना है भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और ये वन दोस्तों यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा में पाए जाते हैं, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तिब्बत में किस नदी को यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को, यमुना नदी को, गंगा नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों तिब्बत में जो है ना यरलुंग सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उदय तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से होता है। याद रखना दोस्तों, किस ग्लेशियर से? अंगसी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है ना, यहाँ पर लगभग में कितनी है? 2900 किलोमीटर है। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन कैसी लग रही है जरूर से बताएं। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? हडसन उच्च भूमि, रॉकी पर्वत, सेवेरनी द्वीप या फिर सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। थर्ड पोल का मतलब थर्ड ध्रुव, ठीक है ना, तीसरा ध्रुव। तो यहाँ पर सियाचिन जो ग्लेशियर है ना दोस्तों, इसको थर्ड पोल कहा जाता है। किसको दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर को। आगे देखेंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू एवं कश्मीर सीमा पर भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल अथवा तीसरा ध्रुव कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की विषम जलवायु के कारण इसे थर्ड पोल कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखना। और दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी सियाचिन पर, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ जहाँ पर दोस्तों मतलब कि टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल ना माइनस में होता है, वहाँ पर हमारी इंडियन जो आर्मी है ना वह डट कर दोस्तों अपने देश की रक्षा कर रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा? और यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आगे देखेंगे, निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? यहाँ पर दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत की बात हो रही है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो दोस्तों बताइएगा जो निसी जनजाति है ना वह भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो निसी जनजाति है ना वह निवास करती है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति है, इन सभी को आपको याद रखना। निशी, आपतानी, तागिन, तांगशा, सिंगपो, मोनपा, आका, शेरदुकपेन या फिर मिसमी, खम्पाती और बांचो। तो दोस्तों अजीब नाम है, लेकिन यदि आप क्लास को 2 से 3 बार देखेंगे ना तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इन सभी को याद रखना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन जो है ना वह पूछा जा सकता है। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ये वाला क्वेश्चन भी आपको दोस्तों थंबनेल में मिला होगा, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर स्टील उत्पादन में भारत में बात करें दोस्तों, भारत की विश्व में स्थान की तो तीसरा स्थान है। ठीक है ना, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार चीन और जापान के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। 2017 में भारत का स्टील उत्पादन 101 मिलियन मीट्रिक टन था। कितना था दोस्तों? 101 मिलियन मीट्रिक टन था। कब था? 2007 में। ठीक है ना, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर जापान है। याद रखना है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जो रिपोर्ट है वह 2017 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी को आपको याद रखना है। भारत के भूगोल के तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है। भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा जो भारत की अधिकतर जूट मिलें हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम या फिर उड़ीसा? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दोस्तों भारत के अधिकतर जो जूट मिलें हैं ना वह पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।
तो दोस्तों देखिएगा, दक्षिण एशिया में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रमुख जूट उत्पादक हैं। जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में केंद्रित होने के कारण इसकी अधिकतर मिलें पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। तो याद रखना, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए दोस्तों दोनों ही जूट उत्पादन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। नोंगखेलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या फिर मणिपुर? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, मेघालय में स्थित है। कौन सा दोस्तों? नोंगखेलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो याद रखना है, खासतौर पर शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स में काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नोंगखेलम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय के री भोई जिले में स्थित है। यह 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य बंगाल टाइगर, चीता, काला भालू और हॉर्नबिल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये किस किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखना है। किस जिले में है इसको भी आपको याद रखना है, और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है तो इसको भी याद रखना है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? केंद्रीय हिमाचल, ट्रांस हिमाचल, काराकोरम श्रेणी या फिर कुमाऊं मेघालय? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों काराकोरम श्रेणी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जो K2 है ना दोस्तों, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में K2 ना पूछ के गॉडविन ऑस्टिन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, कितनी ऊंचाई है और इसको और किस नाम से जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन में और भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, मतलब कि किलोमीटर नहीं दोस्तों, मीटर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये गिलगित बल्तिस्तान में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है? दोस्तों हमें पता है कि भारत में असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। तो दोस्तों विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम में उत्पादित किया जाता है? 10%, 15%, 20% या फिर 25%? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर विश्व में चाय के कुल उत्पादन का यहाँ पर 15% अकेला असम करता है, भारत का एकमात्र राज्य। दोस्तों केरल वगैरह में भी जो है ना चाय की खेती की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2015-2016 में चाय का उत्पादन लगभग 629 मिलियन किलोग्राम था। कितना था? 629 मिलियन किलोग्राम था। तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, मजूली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में? तो दोस्तों जो मजूली भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह भारत के असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अब दोस्तों बात असम की हो रही है, तो असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कांजीरंगा, ठीक है ना। कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, खासतौर पर टीचर्स वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी असम में है। और हम बात करेंगे असम का प्रमुख लोक नृत्य, तो असम का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, आपको इसको भी याद रखना है। कंचनजंगा विश्व का, दोस्तों देखिएगा, कंचनजंगा जो है ना विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? यहाँ पर गैंगटॉक है। और नेपाल की क्या राजधानी? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। भारत में पाई जाने वाली मछलियों में से कौन सी मछली समुद्री मछली नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि भारत में पाई जाने वाली मछलियों में से कौन सी मछली समुद्री मछली नहीं है? इल, हिल्सा, सर्दिना और रोहू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो रोहू है ना, यह भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रोहू मछली भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यह कॉर्प फैमिली से संबंधित है। इसकी फैमिली को आपको याद रखना है, कॉर्प फैमिली से संबंधित है। यह मछली आमतौर पर नदियों में पाई जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी मछली है जो कि समुद्री नदी मछली नहीं पाई जाती समुद्र में, तो यहाँ पर रोहू जो कि आमतौर पर नदियों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है बताइएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु,
कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी के सभी राज्य आते हैं। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की लंबाई मतलब कि आपको याद रखना है 1600 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य आते हैं इनको भी आपको याद रखना है। एक बात तो दोस्तों, शांत घाटी पश्चिमी घाट में यह जो कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का स्थान रखती है, जो कि केरल में स्थित है। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो पलक्कड़ जिले में यह स्थित है। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या फिर घग्गर। तो दोस्तों जो टिहरी बांध है उसका मुख्य स्रोत जो है ना वह भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी इसका मुख्य स्रोत है टिहरी बांध का। याद रखना, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण वर्ष 2006 में पूरा हुआ था। टिहरी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान क्षमता 1000 मेगावाट है। तो आपको दोस्तों ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ना टिहरी बांध की, आपको इसको कंप्लीट तौर पर याद रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है, मतलब सबसे बड़ा बांध या ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। मेघालय, सिक्किम, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से दोस्तों हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराने की भरपूर कोशिश करती है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं, सिक्किम। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, तेमी चाय जो बागान है ना वह सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आगे देखेंगे, तेमी चाय बागान सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1969 में सिक्किम सरकार ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1969 में इसकी स्थापना की थी। तो गाइस क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं, और आपको स्लाइड्स कैसी लग रही हैं। यदि दोस्तों आपको मतलब प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स वगैरह अच्छी लगती हैं ना तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि दोस्तों हमको आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।